Hello students, welcome to science class. I Jashan, your science teacher. I hope you all are doing good at your place. Today in this class we are discuss about an acids. हम इस क्लास में एसिड्स के बारे में रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे. एसिड्स क्या होते हैं? द वर्ड एसिड हैज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस. जो हमें एसिड वर्ड है वो कहाँ से मिला? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एसिडस, उससे हमें एसिड वर्ड मिला है जिसका मीनिंग क्या होता है? सॉर मीन्स खट्टा. एसिड्स कैसे होते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट वन इज सॉर टेस्ट. जो एसिड्स का टेस्ट है वो क्या होता है? खट्टा होता है, सार टेस्ट होता है इनका. सेकंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. जो क्या हो जाता है, हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होता है उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास किसकी प्रोडक्शन होती है? तो प्रोड्यूस होता है वाटर एंड साल्ट. एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ वाटर एंड साल्ट. नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? एसिड्स होते हैं टू टाइप्स के. फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज़ मिनरल एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? जो क्या होते हैं? नेचुरली अक्रिंग एसिड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम बोल सकते हैं जो हमें प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब वगैरह से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. उसके बाद क्या है, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स. जो हमें किससे मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स. एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मिनरल्स कमिंग फ्रॉम अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. वो होते हैं मिनरल एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स ऑलवेज क्या होते हैं? वीक होते हैं. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लिया हमने, जो हमें, जैसे हम एसिटिक एसिड को नॉर्मल हम बोल देते हैं विनेगर या फिर सिरका बोल देते हैं हम, जिसका हम क्या है पिकल वगैरह जो हमारा होता है, या फिर आप बोल सकते हो एप्पल सीडर जो विनेगर होता है वो क्या है, इसका पॉपुलर मतलब इसकी टाइप है वो एप्पल सीडर इज़ द मोस्ट पॉपुलर विनेगर जो हम यूज़ करते हैं आजकल मोस्ट ऑफ. उसके बाद क्या है, जो मिनरल्स हैं वो हमें मिनरल से मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो मिनरल्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स. दीज आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. ये सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. अब हम रीड आउट करते हैं सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, जिससे फर्स्ट हमारे पास क्या है, जिसमें से सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस मिलता है हमें, कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वहाँ से हमें मिलता है ये. सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जैसे ऑरेंज हो गया, खट्टे वाले जो होते हैं, लेमन्स हो गया, नींबू हो गया, देखो संतरा हो गया, वहाँ से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड. उसके बाद सेकेंड हमारे पास है दैट इज़ फॉर्मिक एसिड. जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जैसे क्या होती है, हमें चींटी जो होती है वो काट लेती है, या फिर बीज होती है, हनी बीज वगैरह, वो हमें काट लेती है ना जब, तो उनके पास उनका जो एसिड हमारी बॉडी पे आ जाता है वो कौन सा एसिड होता है? दैट इज़ फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ एस्टिक एसिड. एस्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? एस्टिक एसिड जिसको हम सिरका बोल देते हैं, देखिए ये क्या होता है, इसमें आ गया कौन, इसके मेन सोर्स हैं जो होते हैं विनेगर, या फिर हम बोल सकते हैं टोमेटो. जो टोमेटो होता है हम यूज़ करते हैं घर पे, वो इसके सोर्सेज हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ मैलिक एसिड. मैलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, इन सब से हमें मिलता है मैलिक एसिड. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा ऑर्गेनिक है? दैट इज़ टैटेरिक एसिड. जो क्या होता है, कहाँ पे? अनराइप, जैसे टर्नरिड वगैरह या फिर ग्रेप्स हो गए, अनराइप मतलब कच्चे जो मैंगोज़ वगैरह होते हैं उनसे हमें मिलता है. जैसे क्या आ गया, टर्मरिड मीन्स इमली जो होती है, ग्रेप्स हो गए, अनराइप मैंगोज़ जो पके नहीं आम अभी, उनसे हमें मिलता है टैटेरिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड जो क्या होती है, स्पाइनेक होती है, कैबेज होती है, मीन्स पालक होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कैबेज गोभी होती है जो हमारे पास, उनसे हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड्स.
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, जैसे कर्ड हो गई या फिर हमारा जो मिल्क मीन्स कौन सा मिल्क, जो साउड मिल्क होता है, मीन्स खट्टा नहीं हो जाता हमारा दूध, वो वाला दूध जो होता है वो होता है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। जो हमारा दूध खट्टा हो जाता है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या होता है, इट इज़ विटामिन सी प्रेजेंट इन गूसबेरी, जैसे आंवला वगैरह होते हैं ना उनमें मिलता है, ठीक है, गावा हो गया या फिर हम बोल सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस, ये सभी इनमें प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं ना वही किसके सोर्सेज होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड के सोर्सेज होंगे। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स आर अ पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं। सम ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एस्ट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड आर यूज एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड सॉसेस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे एस्ट्रिक एसिड हो गया, सिरका वगैरह हो गया, जैसे हमारी मम्मा वगैरह या फिर जो किचन का काम करते हैं ना, जो वो क्या करती हैं, जो अचार बनाते हैं, पिकल्स वगैरह बनाते हैं या सॉस वगैरह बनाते हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक, कुछ टाइम ज़्यादा रखने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वो एज अ प्रिजर्वेटिव, किसका, और इसका एस्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड वगैरह का यूज़ करते हैं वो हमारे अचार वगैरह या सॉस वगैरह को लंबे समय तक टिका रखने के लिए। वेल सम आर नॉट पैलेटेबल, कुछ क्या होते हैं, पैलेटेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये क्या होती हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है, ये किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जो हमारे क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या सोडा वाटर वगैरह होते हैं ना, उसका पार्ट होते हैं। ये क्या, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उसको रिफ़्रेश रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है कार्बोनिक एसिड है, ये हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है। ये किसका फॉर्म है, ये इसमें कार्बन जो होता है वो एज एन इंक्लूड हो रहता है, एज एन एलिमेंट क्या रहता है, वो इसमें इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट अब हम रीड आउट करते हैं मिनरल एसिड्स के बारे में। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स। हमने रीड आउट किया था कि वो एसिड्स मिनरल एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमें मिनरल से सिंथेसाइज करके ऑब्टेन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमें अर्थ से मिलते हैं मिनरल्स, ठीक है, जिनको हम सिंथेसाइज करके यूज़ करते हैं एज एन एसिड्स, वो एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स। फर्स्ट मिनरल एसिड वाज डिस्कवर्ड इज नाइट्रिक एसिड। लेटर दे डिस्कवर्ड सल्फ्यूरिक एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हमें मिला नाइट्रिक एसिड, उसके बाद हमें मिले फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। लेट अस स्टडी द यूज़ ऑफ सम मिनरल एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं हम, जो हमारे किचन सिंक्स वगैरह होती हैं या सैनिटरी वायर्स वगैरह होती हैं उसको क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एज अ क्लीनिंग एजेंट हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ एज अ क्लीनिंग एजेंट बिफोर वेल्डिंग और सोल्डरिंग ऑफ टू पीसेज ऑफ द सेम मेटल और टू डिफरेंट मेटल्स, टिनिंग और कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स, गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन शीट्स एंड वाटर पाइप्स। मीन्स इसमें क्या बताया हुआ है इस पॉइंट में कि हम जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका यूज़ करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट। किस में, जब हमें वेल्डिंग करना है एक मेटल को या फिर टू डिफरेंट मेटल्स को क्या करना है, टू हमारे पास डिफरेंट पीसेज हैं मेटल के, उसको वेल्डिंग वगैरह करनी है, हमें सोल्डरिंग वगैरह करनी है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, HCl को एज एन क्लीनिंग एजेंट क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन रिफाइनिंग कॉमन साल्ट। हम जो हमारा कॉमन साल्ट है, नमक होता है, उसको क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ HCl। नेक्स्ट हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेक एन एक्वारेज़िया is made by mixing 1 part of concentrating nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. Aquaresia is used to dissolve gold, silver and platinum metals in it. It is used in refining of precious metals. जो हमारे पास क्या है, HCl है, इसके 3 पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। क्या हमारे पास एक मटेरियल बनता है, एक लिक्विड बनता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या है,
हम यूज़ करते हैं HCl का, मीन्स इसके 3 ड्रिप्स लेते हैं, 3 पार्ट्स लेते हैं और 1 पार्ट लेते हैं हम किसका, नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों को मिलाकर एक लिक्विड तैयार किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है उस लिक्विड को जो हमारे गोल्ड सिल्वर वगैरह होते हैं, मेटल्स होती हैं ना, प्लाटिनम की, सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह होती हैं, उसको क्या करने के लिए, उसको इसमें डिज़ोल्व किया जाता है, मीन्स उसको रिफ़ाइन करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो हमें किसका यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ करते हैं एक्वारेजिया का, जिसमें यूज़ होता है HCl का। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। जो सिल्वर गोल्ड वगैरह है उसकी प्यूरिफिकेशन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद क्या होती है, हमारी जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होती हैं उनका क्या किया जाता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रिपेयर वगैरह करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद आपने रीड आउट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो हमारे पास क्या था, HCl के साथ क्या हो रहा था, मिक्स होकर एक्वारेजिया बना रहा था, वही यहाँ पे 3rd पॉइंट दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन विद HCl क्या प्रिपेयर किया जाता है टू मेक एक्वारेजिया। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं किसके बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेंट्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स या फिर इन सब की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री वगैरह जहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल रिफाइन होता है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जो हमारी क्या होती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, कार, इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है जो बैटरीज़ में यूज़ किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम HF बोलते हैं, ये क्या है, ये ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड इन विच एवन ग्लास इज सॉल्युबल। ये क्या है, लिक्विड होता है एक, बट स्ट्रॉन्ग होता है। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, जो क्या होते हैं, फॉर डेवलपिंग ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल पैटर्न्स ऑन ग्लास बाय इचिंग। जो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लास वगैरह होते हैं, ग्लास बॉटल्स वगैरह होती हैं, या फिर ये सभी होता है, उसमें हम एक तो इसको क्या नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं मेटल्स को, ठीक है। तो क्या है, इसको तो एक तो या तो हमें स्टोर करके रखना होता है जो टेफ्लॉन की बॉटल्स होती हैं उसमें, और इसका यूज़ क्या है, जो क्या होते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिकल या फिर हमारे पास फ्लोर के जो पैटर्न वगैरह होते हैं ग्लास के, उसमें हम उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं सम प्रिकॉशंस विच नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल हैंडलिंग मिनरल एसिड्स। जब हमें मिनरल एसिड्स को हैंड करना है, रखना है, तो हमें कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं, सावधानियाँ हैं, वो बरतनी चाहिए। उसमें क्या है, एक तो क्या होता है, ऑलवेज स्टोर एसिड्स इन ग्लास बॉटल्स। जो क्या है, नॉन मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं ना, उसमें जो हमारे एसिड्स हैं उनको हमें रखना चाहिए, ठीक है, स्टोर करके, क्योंकि वो क्या है, जो हमारा किस में रखेंगे, हम ग्लास बॉटल्स में रखेंगे, तो हमारे क्या है, जो एसिड्स हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वरना हम किसी आयरन वगैरह में, मेटल में रख देंगे तो एसिड्स हमारे मेटल्स के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। सेकंड जो हमें बात है, जो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है, ऑलवेज ऐड वाटर टू एन एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, एकदम से पूरा जैसे जो भी हमारे पास पानी है, वाटर है, वो नहीं डालना है एसिड में। हमें क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो ऐड करना है, किसमें, एसिड में, वरना क्या हो जाएगा, जो हमारे बॉडी है, हाथ वगैरह है, वो क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, या हमारे क्लॉथ्स क्या हैं, वो क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। जब वो किसके, एसिड के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो जल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो क्या होती हैं फ्लेम्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्या कर जाती हैं, वर्स्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर तक चली जाती हैं जब हम इसमें ऐड करते हैं, मिनरल एसिड्स में वाटर को ऐड करते हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर फॉलोज। कौन कौन सी हैं, वो क्या होती हैं, टेस्ट में सार होते हैं, और क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस रेड, टर्न ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। ये दे डोंट इफेक्ट टर्मरिक सोल्यूशन, जो टर्मरिक सोल्यूशन है उसको ये इफेक्ट नहीं करते हैं। दे टर्न चाइना रोज़ इंडिकेटर डी पिंक। जब हम क्या कर देते हैं, चाइना रोज़ को यूज़ करते हैं इसमें ड्रॉप्स को, तो क्या हो जाता है, इसका कलर हो जाता है, सोल्यूशन का वो हो जाता है टी पिंक, डार्क पिंक कलर। दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे कोरोड मेटल्स। ये क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं किसमें, नेचर में। ये क्या कर देते हैं, मेटल्स के साथ कोरोड कर देते हैं, मीन्स उसको जंग लग जाता है। वी मस्ट नॉट स्टोर एन एसिड और एसिडिक फूड इन अ मेटालिक कंटेनर। इसलिए हम क्या होता है,
जो मेटल्स के साथ क्या कर जाते हैं, एसिड्स रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम उसके जो मेटल के कंटेनर्स हैं ना उसमें इसको नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं। एवन कर्ड शुड बी बेटर केप्ट इन पॉट्स ऑफ क्ले। हमारा जो घर पे हम कर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, दही, उसको भी हमें इवन दैट जो मिट्टी से बने हुए पॉट्स हैं ना, बर्तन है, उसमें ही रखना चाहिए, या फिर जो पेपर कप्स वगैरह बने होते हैं उसमें, या फिर हम बोल सकते हैं जो ऐसे ग्लास बॉटल्स वगैरह में उसको रखना चाहिए। जो ग्लास के क्या है यूटेंसिल्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। जो मेटल्स के साथ हमारे एसिड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सभी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके जब एसिड प्लस मेटल कंबाइन होता है तो हमारे पास क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। ऑलवेज हाइड्रोजन गैस क्या है, वो बाहर निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या ले लो, HCl ले लो, क्या होता है जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमारे पास एक एसिड है, उसमें हमने कंबाइन कर लिया कुछ भी, जिंक जो हमारी एक मेटल है उसके साथ हमने क्या करवा दिया, उसको रिएक्ट करवा दिया, रिएक्शन करवा दी हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा, जिंक क्लोराइड हमें मिल जाएगा, और क्या है जो H2 था, ये देखो जिंक यूज़ हो गया हमारा, यहाँ पे जिंक यूज़ कर लिया हमने, ये देखो जिंक यूज़ हो गया, क्लोरीन यूज़ हो गया, देखो बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। जब एसिड प्लस मेटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, जब कोई क्या है एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट क्या है, ना तो साल्ट एसिड होता है ना फिर वो क्या होता है, बेस होता है। जो हमें साल्ट मिलता है वो क्या है, ना एसिड है ना बेस है, और वाटर भी क्या होता है, ना तो फिर क्या होता है, वो एसिड होता है ना बेस होता है। मीन्स जो क्या है, बेस प्लस एसिड जो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, हम बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारा जो टॉपिक था एसिड्स, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। In the end, I would like to say, don't be upset. We will meet soon at school. Thank you.